आज विश्व भूगोल में भौगोलिक स्थलाकृतियों एवं नदी की भार वहन क्षमता, बहते हुए जल द्वारा स्थलाकृतियाँ बनने का कारण, ये सब आज डिस्कस करेंगे। भौगोलिक स्थलाकृतियाँ कोई भी प्राकृतिक कारक जो होते हैं उनके ही कारण होती हैं, जिसमें अपक्षेत्र, चट्टानी पदार्थों को ढोने की क्षमता हो, प्रवणता संतुलन का कारण माना जाता है। जैसे बहता हुआ जल, भूमि गतजल, फिसलती हिमानी पवन और समुद्री तरंगें, ये अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ऊर्जा लेकर क्रियाशील होते हैं। और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये धरातल के ढीले पदार्थ को कुरोद कर ढोकर उसे गड्ढे या समुद्रों में जमा करके अपरदन, परिवहन तथा निपेक्षण का कार्य करते हैं। बहते जल द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ नदियों के रूप में बहता जल पृथ्वी के धरातल पर नाना प्रकार के स्थलों रूपों को बनाने वाली प्रक्रियाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नदी घाटी के तल की ढाल समुद्री मैदानी क्षेत्रों में मंद हो जाती है और नदी की धारा की गति भी धीमी हो जाती है। इसी क्षेत्र में अवसादों के बोझ में वृद्धि होने से भी उसकी गति धीमी हो जाती है, किंतु जल का आयतन बढ़ने पर गति में तेजी आ जाती है। प्रारंभिक अवस्था में पर्वतीय क्षेत्र में नदी का बहाव तेज होता है, किंतु इसमें अवसाद की मात्रा कम होती। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है वैसे वैसे अपने तल और किनारों से वो ये चट्टानी टुकड़ों के रूप में अवसाद इकट्ठा करती है। बालू और गाद नदी के जल में ही घोल के रूप में आगे बढ़ते हैं, किंतु चट्टानी रोड़े तल पर लुढ़कते हुए चलते हैं। यह रोड़े धीरे धीरे नदी घाटी के तल और किनारों से तथा आपस में टकराकर रगड़ खाते खाते चिकने और गोलाकार हो जाते हैं। ये हथियार का काम करते हैं। इनकी मदद से नदी अपने तल और किनारों को काटती है और तराशती है, चलती है। इसे नदी का अपरदन कार्य कहते हैं। नदी जो अवसाद ढोती है उसे नदी जल का बोझ कहते हैं। नदी में बोझ ढोने की क्षमता धारा की गति पर निर्भर करती है। गति धीमी पड़ने पर अपनी क्षमता से अधिक बोझ ढोने को नदी वहीं जमा कर देती है। इसे नदी का निपेक्षण कार्य कहते हैं। नदी यह निपेक्षण अपने बाढ़ के मैदान, डेल्टाई क्षेत्र तथा समुद्र तल पर करती है। अतः नदी अपरदन, परिवहन और निपेक्षण तीनों कार्य करती है। नदी द्वारा अपरदन और परिवहन नदी की शक्ति पर निर्भर करता है। जल के आयतन तथा धारा की गति से नदी को शक्ति मिलती है। नदी का जल स्वयं बहुत कम अपरदन करता है। यांत्रिक और रासायनिक अपरदन से नदी को बोझ के साथ में हथियार प्राप्त होता है, जो काटने तराशने की क्रिया में काम आते हैं। यांत्रिक अपरदन कार्य मुख्यतः उस बोझ पर निर्भर करता है जिसे नदी अपनी घाटी के तल पर
घसीट कर ढोती है। मंद गति होने वाला रासायनिक अपरदन जल के आयतन और उसके रासायनिक गुण पर निर्भर करता है और चट्टानों के गुण पर भी निर्भर करता है। अवसादी औजार की मदद से नदी की धारा अपनी घाटी के तल को काटकर आवश्यकता अनुसार गहरा करती है। कभी कभी नदी अपने किनारे को काटकर अपनी चाल टेढ़ी मेढ़ी बना लेती है और पुनः उसे उन मोड़ों को काटकर सीधा बना लेती है। रास्ते में यदि गड्ढे या नीची भूमि मिल जाती है तो नदी उन्हें पाटती जाती है। इसी अवसाद की मदद से नदी बाढ़ का मैदान और अपना डेल्टा का निर्माण करती है। जो बोझ बच जाता है उसे नदी किसी झील या समुद्र में निक्षेप कर देती है। यदि नदी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी बाहर बहन शक्ति 64 गुना हो जाती है। यदि जल की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो बाहर बहन शक्ति 2 गुनी हो जाएगी। अतः एक तीव्रगामी पर्वतीय नदी अधिक बाहर बहन की क्षमता रखती है, किंतु वही नदी मैदानी भाग में जल की मात्रा अधिक होती हुए भी कम भार वहन करती है, क्योंकि उसकी गति मैदानी भाग में धीमी हो जाती है। नदी मोटे कणों वाले अवसाद की अपेक्षा बारीक अवसादों को अधिक बोझ ढोती है। नदी अपने बोझ को कितनी दूरी तक ले जाएगी ये अवसादी कणों के आकार और भार पर निर्भर करता है। बाढ़ के समय बहुत अधिक मात्रा में चट्टानी टुकड़े और मोटे कण नदी के बोझ में शामिल रहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी के तल पर या किनारों पर पड़े बड़े आकार के चट्टानी खंड भी मौसमी बाढ़ के समय नदी के साथ दूरी तक लुढ़क कर जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ष के कुछ मौसम में नदी कम क्रियाशील रहती है, किंतु बरसात के मौसम में अपरदन और परिवहन कार्य तीव्र गति से करती है। कोसी और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां क्रमशः उत्तरी बिहार और आसाम में केवल अपनी प्रलयकारी बाढ़ से ही नहीं बल्कि अपनी धारा बदल कर भी विनाश करती हैं। नदी की बाहर बहन क्षमता से कमी आने पर नदी अपने अवसाद बोझ को तल पर छोड़कर उसे ऊंचा बनाती है। क्षमता में यह कमी नदी की गति में कार्य जल की मात्रा में कमी या बोझ से वृद्धि के कारण होती है। अवसाद का अधिकांश भाग नदी अपने किनारों और मुहानों पर और मार्गों में अपने तल पर निक्षेपित करती है।